हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मां के साथ स्कूल जाने वाला 6 साला तालिब इल्म दिलखराश सड़क हादसे में हलाक। हैदराबाद के मुजाफात इलाके दुंडगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दिलखराश सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब एक 6 साला बच्चा टिप्पर की टक्कर से मौके पर ही हलाक हो गया। यह हादसा मिर्चल जिले के मल्लमपेट इलाके में पेश आया, जहां मुतासरा खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले राजू अपनी बीवी और बेटे अभिमन्यु रेड्डी के साथ आकाश लेआउट मल्लमपेट में रहते थे। अभिमन्यु गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में पहली जमात का तालिब इल्म था। जुमे की सुबह 8 बजे इसकी मां इसे स्कूटी पर स्कूल छोड़ने के लिए निकली। जैसे ही वो पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल के करीब पहुंचे, पीछे से तेजी से आती हुई टिप्पर ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बच्चा नीचे गिरकर मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के फौरन बाद पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मिर्चल सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दुंडगल पुलिस ने टिप्पर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आइंदा महीने से तेलंगाना भर में ऑपरेशन मुस्कान। एडिशनल डीसीपी चारू सिन्हा के मुताबिक माह जुलाई में तेलंगाना भर में ऑपरेशन मुस्कान मुहिम अंजाम दी जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से शुरू करदा इस मुहिम का मकसद गुमशुदा, लावारिस या गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए जाने वाले बच्चों की निशानदही, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबातकारी है। यह ऑपरेशन रियासत तेलंगाना में 21 जुलाई तक 31 जुलाई मुनक़िद होगा। इस मुहिम की निगरानी चारू सिन्हा करेंगे। इस प्रोग्राम के मौसर निफाज के लिए रियासत भर में 706 पुलिस ओहदेदार पर मुश्तमिल 121 सब डिविजनल टीमें तश्कील दी गई हैं। ये टीमें वज़ारत बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल, लेबर डिपार्टमेंट, सेहत आम्मा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर टीमों और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर खिदमत अंजाम देंगी। मुनासिब मनसूबाबंदी के लिए आज कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल डीसीपी चारू सिन्हा की क़यादत में रियासती सतह का जायजा इजलास तलब किया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, महकमे तालीमात, महकमे सेहत, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट्स और दीगर रज़ाकाराना तंजीमों के अलावा खुसूसी टीमों ने शिरकत की। इस इजलास में बच्चा मजदूरी, बच्चों से भीख मंगवाने जैसे संगीन समाजी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलावाज़ी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी, रेस्क्यू प्रोटोकॉल, डेटा मैनेजमेंट जैसे अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल की छत का प्लास्टर गिर पड़ा। रियासत तेलंगाना वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में जुमे की सुबह मर्द हजरात के सर्जिकल वार्ड में छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उस वक्त वहां कोई मरीज या अमला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जरा के मुताबिक हॉस्पिटल की सर्जिकल वार्ड की इमारत पूरी तरह बोसीदा हो चुकी है। इससे पहले भी इसी वार्ड में बाथरूम्स की छत से प्लास्टर गिरने की वजह से कई मरीज जख्मी हो चुके हैं। इसी वार्ड से मुत्तसिल सर्जिकल शोबे के सरबराह के कमरे में उस वक्त तिब्बी तलबा को लेक्चर दिया जा रहा था जब यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने हॉस्पिटल की खस्ताहाल इमारत की तरफ हुक्काम की तवज्जो मबजूर कर दी है और फौरी मरम्मत की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। टीजी एब्सेट काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर वी बालाकृष्ण रेड्डी ने बीटेक दाखिलों से मुताल्लिक टीजी एब्सेट काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पुरानी फीस के मुताबिक ही सीटों में दाखिले दिए जाएंगे। 28 जून से पहले मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। 28 जून से 7 जुलाई तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग की सहूलत फराहम की गई है। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सर्टिफिकेट्स की जाँच होगी। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक वेब ऑप्शन इंदराज करने का मौका फराहम किया गया है। 10 जुलाई फ्रीजिंग ऑप्शन रहेगा। 18 जुलाई को पहले मरहले की सीटें अलॉट की जाएंगी। 18 से 22 जुलाई तक ट्यूशन फीस अदा करने और सेल्फ रिपोर्टिंग की सहूलत फराहम की गई है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 25 जुलाई को दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी होगा। स्लॉट बुकिंग पहले मरहले में इंदराज करने वालों को ही होगी। 26 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। 26 और 27 जुलाई को वेब ऑप्शन का इंदराज करना होगा। 27 जुलाई को फ्रीजिंग ऑप्शन रहेगा। 30 जुलाई को दूसरे मरहले की सीटें अलॉट की जाएंगी। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ट्यूशन फीस अदा करना होगा और सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्ट करना होगा। फाइनल फीस की काउंसलिंग का शेड्यूल 5 अगस्त को जारी होगा। पहले और दूसरे मरहले में इंदराज करने वाले ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। 6 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। 6 से 7 अगस्त तक वेब ऑप्शन का इंदराज करने की सहूलत रहेगी। 7 अगस्त फ्रीजिंग ऑप्शन रहेगा। 10 अगस्त को सीटें अलॉट की जाएंगी। 10 से 12 अगस्त तक ट्यूशन फीस और सेल्फ रिपोर्टिंग की सहूलत रहेगी। 11 से 13 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्टिंग करने का मौका फराहम किया गया है। रिश्वत की शिकायत फौरी दर्ज करवाने एसीबी की आवाम से अपील। तेलंगाना स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ने आवाम से अपील की है कि वो रिश्वत के मुतालबे की शिकायत दर्ज कराएं। शहरी 24 घंटे सरगर्म टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 पर कॉल करके या 9440446106 पर व्हाट्सएप पैगाम के जरिए शिकायत कर सकते हैं। एजेंसी ने बताया है कि शिकायत फेसबुक पेज तेलंगाना एसीबी और एक्स हैंडल @तेलंगाना एसीबी के जरिए भी दर्ज की जा सकती है। एसीबी ने यकीन दहानी करवाई है कि शिकायत कुनंदगान की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर सिगाराज में रखा जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि एजेंसी ने हालिया दिनों में अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए 92 मुकदमात और इंक्वायरियाँ मई के आखिर तक दर्ज की हैं।
कृष्णानगर सईदाबाद में बरसाती नाले पर गैर मजाज कब्जा बर्खास्त। नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के सिलसिले में जारी हैड्रा की कार्रवाइयों के दौरान ओहदेदारों ने आज शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में कार्रवाई करते हुए बरसाती पानी के बहाव के लिए मौजूद नाले पर किए जाने वाले कब्जात को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कृष्णानगर सईदाबाद में बरसाती नाले पर की जाने वाली तामीरात के सबब बारिश के दौरान इलाके में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने लगी थी और इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने हैड्रा के ओहदेदारों से रुजू होते हुए इस बात की शिकायत की थी कि इलाके में बरसाती पानी के बहाव में मुश्किलात पैदा होने की वजह से कृष्णानगर में पानी जमा होने लगा है, क्योंकि बाअसर अफराद की जानिब से बरसाती पानी के बहाव के लिए मौजूदा नाले पर कब्जा करते हुए पानी की गुजरगाह को बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। हैड्रा में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों ने इन शिकायत के मौसूल होने के बाद इलाके में JHMC के ओहदेदारों और महकमे माल के अमले के साथ सर्वे मुनक्किद करते हुए निशानदही की थी और आज कार्रवाई करते हुए बरसाती नाले पर किए गए कब्जात को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। सईदाबाद कृष्णानगर में की जाने वाली इस कार्रवाई के दौरान अवामी एहतजाज या हंगामा आराई के अंदेशे के तहत हैड्रा के ओहदेदारों ने महकमे पुलिस के जरिए भारी बंदोबस्त को यकीनी बनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जाता है कि हैड्रा की जानिब से जिन लोगों की जायदादों को नाजायज कब्जा करार देते हुए बर्खास्त किया गया है, उन लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि आपसी रंजिश और इख्तलाफात की बिना पर की गई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए हैड्रा ने उनकी जायदादों को नुकसान पहुंचाया है। जबकि कृष्णानगर के अवाम का कहना है कि हैड्रा की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई के बाद अब इस इलाके में बारिश की सूरत में पानी जमा होने की जो शिकायत थी, इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। तेलंगाना में डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू। तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की खिल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता 17 महीने के दौरान महकमे सेहत में 8000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। ताज़ा तौर पर विद्या विधान परिषद हॉस्पिटल्स में मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करने और मेडिकल कॉलेजेस में तलबा को पढ़ाने के लिए सैकड़ों असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में विद्या विधान परिषद में 48 डेंटल असिस्टेंट सर्जन, 4 स्पीच पैथोलॉजिस्ट की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। स्पीच पैथोलॉजिस्ट जायदादों के लिए 12 से 26 जुलाई तक और डेंटल असिस्टेंट सर्जन की जायदादों के लिए 14 से 25 जुलाई तक ऑनलाइन में दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। जायदादों की तफसीलात, तालीमी काबिलियत और दीगर तफसीलात को रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तयाब रखा गया है। कार मैकेनिक और दिगर कोर्सेस की मुफ्त ट्रेनिंग। कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बस्ती नबी करीम में कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। 7th क्लास कामयाब या नाकाम तलबा के अलावा हाफिज़ कुरान और दिगर तलबा भी इस्तेफादा कर सकते हैं। मुस्तहिक तलबा के लिए दोपहर के खाने का भी मुफ्त इंतजाम रहेगा। ट्रेनिंग की तकमील पर रोजगार के लिए रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9849200960 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SSC पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान। रिकरेक्शन के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। SSC के पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2025 के रिजल्ट्स जुमे को जारी कर दिए गए, जिसमें 73.35% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। महकमे स्कूली तालीम के ज़राए ने बताया कि इन एग्जाम्स के लिए जुमला 42,834 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए थे, जिनके मिन जुमला 38,741 उम्मीदवार शरीक हुए और कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद 28,415 रही, जो 73.35% होते हैं। तालिबात की कामयाबी का फीसद तलबा के मुकाबले में 6.03% ज़्यादा रहा। एग्जाम्स में शिरकत करने वाले जुमला 23,976 तलबा के मुकाबले में 71.05 उम्मीदवार कामयाब रहे और 11,381 तालिबात ने एग्जाम्स में शिरकत की थी, जिनकी कामयाबी का फीसद 77.08 रहा। नताइज वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर दस्याब है। ऐसे उम्मीदवार जो जवाबी बेआजाद की दोबारा गिनती या दोबारा तनखी के ख्वाहिशमंद हैं, वो 7 जुलाई से पहले बितरतीब 500 और 1000 रुपये के इम्तिहानी फीस के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी। DCP साउथ ईस्ट जोन से रुकन असम्बली बहादुरपुरा की मुलाकात। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने DCP साउथ ईस्ट जोन S चैतन्या कुमार IPS से मुलाकात करते हुए फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक मसाइल की यकसोई और आवाम को पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने के लिए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। बताया जाता है कि फलकनुमा ब्रिज पर मुसलसल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आ रही है। सुबह और शाम के औकात में स्कूल और दफ्तरी औकात कार के दौरान मुसलसल घंटों ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। इसके नतीजे में स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर को जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम से न सिर्फ ताखिर हो रही है, बल्कि ट्रैफिक सेफ्टी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने DCP साउथ ईस्ट जोन से ख्वाहिश की है कि वो फलकनुमा ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने तक फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अमले को तैनात किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। चीफ मिनिस्टर आज 2 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह करेंगे।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हफ्ता 28 जून को आउटर रिंग रोड से कोंडापुर को मिलाने वाले तवील फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर.वी. कर्णन ने यह बात बताई। उन्होंने श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली आर.के. पुडी गांधी के साथ शिल्पा लेआउट फेज 2 फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया। इस फ्लाईओवर का भी चीफ मिनिस्टर के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाया जाने वाला है। उन्होंने फ्लाईओवर के इफ्तिताही प्रोग्राम के मुकाम और अवामी जलसे की तकरीब के मुकाम का भी मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए आर.वी. कर्णन ने कहा कि आउटर रिंग रोड से कोंडापुर तक 6 लेन हाई डायरेक्शन फ्लाईओवर तामीर किया गया है, जिस पर 182 करोड़ 72 लाख रुपए के खर्चात आयद हुए। चीफ मिनिस्टर हफ्ते की शाम 4 बजे इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। आधी रात के बाद नाम निहाद गौरक्षकों का हंगामा, पुलिस की मौजूदगी में मस्जिदों के पास नारेबाजी, सैकड़ों गाड़ियों का जुलूस। नाम निहाद गौरक्षकों के खिलाफ पुलिस की अदम कार्रवाई और चश्मपोशी की वजह से इनकी हिम्मत में इजाफा हो गया है और वो शहर हैदराबाद में दीदा दिलेरी के साथ अपनी ताकत का सरेआम मुजाहरा करते हुए पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में नाम निहाद गौरक्षकों की जानिब से नारे लगाते हुए जानवरों की गाड़ियों को जब्त करके अस-खुद कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए नाम निहाद गौरक्षक शहर में शरंगेजी और कशीदगी पैदा कर रहे हैं। रात देर गए जुलूस की शक्ल में सितंबर बाजार मस्जिद के रूबरू गाड़ियों को रोककर जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे, जिससे रास्ते से गुजरने वालों में खौफ व हिरास फैल गया। आधी रात के बाद अचानक इस हरकत से रास्ते से गुजरने वाले परेशान हो गए। बताया जाता है कि नाम निहाद गौरक्षकों की जानिब से एक DCM लारी को लिबर्टी चौराहा हिमायतनगर पर रोका गया, जिसमें बड़े जानवर मुंतकिल किए जा रहे थे। बताया जाता है कि नाम निहाद गौरक्षकों की जानिब से एक DCM लारी को लिबर्टी चौराहा हिमायतनगर पर रोका गया, जिसमें बड़े जानवर मुंतकिल किए जा रहे थे। बताया जाता है कि नूरखा बाजार के चौधरी डेयरी फार्म के श्रीधर यादव DCM गाड़ी में भैंसों और बैलों को अपने डेयरी फार्म ले जा रहे थे। गौरक्षकों ने लिबर्टी के पास गाड़ी रोककर हंगामा कर दिया। इस हंगामे के दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। श्रीधर यादव ने बताया कि ये जानवर वो अपने डेयरी फार्म के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन शरपसंद अनासिर इस पर खामोश नहीं रहे। पुलिस के साथ जानवरों की मुंतकिली के बावजूद सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों पर शरपसंद अनासिर इस गाड़ी का पीछा करते रहे। बताया जाता है कि इन शरपसंद अनासिर का ताल्लुक भारतीय जनता युवा मोर्चा से था। शरपसंदों ने जुलूस के साथ गाड़ियों को रास्ते के दरमियान में सितंबर बाजार मस्जिद के पास रोककर अचानक शरपसंदी करने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस हरकत से सितंबर बाजार मेन रोड पर कशीदगी फैल गई। रास्ते से गुजरने वाले हैरान रह गए कि आखिर आधी रात के बाद मेन रोड पर यह क्या हो रहा है। हैरत तो ये थी कि इन सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस में पुलिस भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के साथ मौजूद थी, जो इन शरपसंदों को रोकने में नाकाम रही। बताया जाता है कि इन शरपसंदों का जुलूस जहां से भी गुजरा नारे लगाते हुए गुजरा। ये जुलूस नूरखा बाजार में चौधरी डेयरी फार्म पर खत्म हुआ, जहां पर इन जानवरों को डेयरी फार्म में उतार दिया गया। इस मौके पर ACP मीर चौक वेंकटेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर भवानी नगर मौजूद थे, जो नाइट ड्यूटी पर इस इलाके में खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में नाम निहाद गौरक्षकों की जानिब से नूरखा बाजार के पुरअमन इलाके में आधी रात के बाद नारेबाजी के सबब मुकामी लोग भी जमा हो गए। जय श्री राम के नारों के जवाब में नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद होने लगी। पुलिस की मौजूदगी में यह शरपसंदी होने लगी। ये वाक़या चिंगारी की तरह बड़ी आग में तब्दील हो सकता था, तहम मुकामी अवाम ने सब्र व तहम्मुल को बरकरार रखा। पुलिस ने बिलाखिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नाम निहाद गौरक्षकों को वहां से मुंतशिर कर दिया। पुरअमन शहरियों ने इस वाक़े पर कई सवालात उठाए। पूछा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में शरपसंद अनासिर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। यहाँ तक कि इस अचानक पेश होने वाले वाक़े की बास वीडियो जर्नलिस्टों की जानिब से तस्वीरकशी पर इस डेयरी फार्म के मालिक ने बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें वहां से हटा दिया। पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के बाद ही शरपसंद अनासिर वहां से मुंतशिर हुए। 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसलाधार बारिश की पेशकशी। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में पेशकशी की गई है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में बास मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस मुद्दत के दौरान तमाम अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तौसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जगन को मुजरिमाना कत्ल केस में हाईकोर्ट से राहत मिली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी को राहत देते हुए पुलिस को हिदायत दी है कि वो इस केस की अगली समाअत तक सड़क हादसा केस में इनके खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना करे। हादसे के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। अब इस केस की अगली समाअत 21 जुलाई को होगी। केरला में रैट फीवर का खतरा, कई अफराद की मौत। केरला में इस साल रैट फीवर से 29 अमवात की तस्दीक के बाद रियासत के अवाम को इस बीमारी के बारे में चौकन्ना किया जा रहा है। रैट फीवर यानी लेप्टोस्पायरोसिस एक संगीन बीमारी है जिसका बारिश के दौरान फैलने का ज्यादा खतरा होता है। केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा है कि मनरेगा वर्कर्स, सफाई वर्कर्स, रजाकार, बागबान और मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को रैट फीवर का खतरा ज्यादा होता है। इन्हें डॉक्सीसाइक्लिन जरूरी लेनी चाहिए। वज़ीर सेहत ने कहा कि जो लोग मिट्टी या आलूदा पानी के राब्ते में आते हैं, इन्हें सेहत कारकुनों के मशवरे के मुताबिक इलाज के लिए डॉक्सीसाइक्लिन की गोलियां लेनी चाहिए। बुखार की सूरत
सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना जरूरी है। रैट फीवर इस वक्त फैलता है जब मुतासरा जानवरों जैसे चूहे, गाय, बकरी या कुत्ते के अखराज से बैक्टीरिया आलूदा मिट्टी या पानी के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। ये बैक्टीरिया जिल्द के जख्मों, आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। दुनिया में एक और नया ब्लड ग्रुप दरियाफ्त, फ्रांस के खातून में खून पाया गया। फ्रांस की ब्लड एजेंसी यानी EFS ने इंकशाफ किया है कि ग्वाडेलूप से ताल्लुक रखने वाली एक फ्रांसीसी खातून में एक ऐसा नया ब्लड ग्रुप दरियाफ्त हुआ है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इस नायाब खून की किस्म को ग्वाडा नेगेटिव का नाम दिया गया है। ये दरियाफ्त उस वक्त हुई जब खातून की 15 साल पुरानी खून की रिपोर्ट जो एक सर्जरी से कबल महफूज की गई थी, इसको दोबारा जांचा गया। तहकीक से पता चला है कि इस खून में ऐसा मखसूस एंटीजन मौजूद है जो किसी भी मारूफ ब्लड ग्रुप से मेल नहीं खाता। दुनिया में आमतौर पर 4 बड़े ब्लड ग्रुप्स AB नेगेटिव और पॉजिटिव, फैक्टर्स RO और 2 मारूफ हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब यह है कि खून में मौजूद एंटीजेंस की बुनियाद पर मजीद पेचीदा ग्रुप्स भी होते हैं, जिसे RH किल, डफी किट वगैरह। EFS के मुताबिक इस दरियाफ्त से दुनिया में खून के ग्रुप सिस्टम की तादाद अब 48 हो गई है, जैसे RH किल, डफी किट वगैरह। EFS के मुताबिक इस दरियाफ्त से दुनिया में खून के ग्रुप सिस्टम्स की तादाद अब 48 हो गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसे नायाब खून की शनाख्त खून की मुंतकिली और नाजुक सर्जरियों के दौरान जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अदाकारा शेफाली जरीवाला का इंतकाल, 42 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद गाने कांटा लगा से मशहूर हुई थी। अदाकारा और मॉडल शेफाली जरीवाला जुमे की रात अचानक इंतकाल कर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इनके शौहर पराग त्यागी इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। ताम अस्पताल के डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कोपर अस्पताल भेजा गया है। शेफाली जरीवाला ने अपनी शानदार अदाकारी और अपनी खूबसूरती से नाजरीन का दिल जीता था। साल 2002 में रिलीज होने वाली मशहूर म्यूजिक वीडियो कांटा लगा में इनके डांस ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। शेफाली की ग्लैमर शक्ल, कई जगहों पर टैटो, कमर में बेली बटन और जदीद लिबास ने इन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर किया। इस म्यूजिक वीडियो के मशहूर होने के बाद मुल्क में रिमिक्स म्यूजिक का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिसके लिए इनकी काफी तारीफ हुई। शेफाली ने बिग बॉस सीजन 13 में बतौर मुकाबला कंटेस्टेंट शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शो में हिस्सा लिया। इनके रवैये और दूसरों से मोहब्बत ने इन्हें सामाइन में पसंदीदा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया। शेफाली हिंदुस्तानी पॉप कल्चर में एक जाना पहचाना नाम रही। कांटा लगा गाना रिलीज होते ही पूरे मुल्क में सुपरहिट हो गया और इसके जरिए उन्होंने स्टारडम हासिल किया। अमेरिकी वीज़ा के लिए 5 साल के दौरान सफ़र की तफसीलात पेश करने की शर्त। अमेरिकी वीज़ा के हुसूल के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान किए जाने वाले सफ़र की तफसीलात पेश करने की शर्त के बाद अब अमेरिकी सिफारत खानों ने वीज़ा दरख्वास्त दाखिल करने वालों से गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया खातों की तफसीलात तलब करना शुरू कर दी हैं। और कहा जा रहा है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के अलावा ऐसे अफराद को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के इक़दाम के तौर पर यह तफसीलात तलब की जा रही है, जो कि अमेरिका की सालिमियत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ईरान पर हमला बंद करने के बाद इसराइल ने लेबनान पर की बमों की बारिश, हालात इंतहाई कशीदा। ईरान पर किए गए हमले का सख्त जवाब मिलने के बाद इसराइल ने जंगबंदी को ज़रूर कबूल कर लिया, लेकिन अब इसने लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए हैं। जंगबंदी तो लेबनान को लेकर भी नाफिज है, लेकिन इसराइल ने जुमेरात को भी जुनूबी लेबनान पर हमला किया और जुमे को भी बमों की बारिश की। ताज़ा हवाई हमले के बाद जुनूबी लेबनान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और कशीदगी भी बहुत बढ़ गई है। शफ़क़ न्यूज़ ने कुछ चश्मदीद अशखास के हवाले से बताया कि इलाके में कई तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिनके साथ इसराइल जंगी तैयारी की गूंज भी सुनाई दी। इसके अलावा जुनूबी लेबनान के कई हिस्सों में निगरानी ड्रोन परवाज भरते हुए भी देखे गए। इस हमले की बात इस्राएली फौज ने भी कबूल कर ली है। इसका कहना है कि यह हमले हिजबुल्लाह की सरगर्मियों को रोकने के लिए किए गए हैं। ट्रंप का CNN न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों की बरतरफी का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के असरात से मुताल्लिक़ CNN चैनल और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्टों पर नाराज़गी जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि इन इदारों के सहाफ़ियों को बरतरफ कर दिया जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये रिपोर्टर अपनी बदनीयती के सबब बुरे लोग हैं। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि हालिया अमेरिकी फ़िज़ाई हमले ज़ेरे ज़मीन ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सके, जिस पर ट्रंप ने इन रिपोर्टों को जाली खबरें करार दिया और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अशरों तक पीछे चला गया है। पाकिस्तान में एक ही खानदान के 18 अफराद सैलाब में बह गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दरियाए सवात में सैलाब की वजह से एक ही खानदान के 18 अफराद बह गए, जो सैर व तफरी के लिए यहाँ आए थे। जी कुर्बान होटल के करीब 12 लाशों को निकाला गया। सूबाई हुकूमत 120 बचाव कारकुनों की मदद से 8 मुकामात पर लाशों को तलाश कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।